ये ले। ये लो। ओए मुझे दे। ये अब पकड़ो। वापस ले। उई। सोहन, और आधे बेटा जल्दी आ जाओ, खाना लग गया है। भैया अब बोले क्या ना, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। हमेशा ऐसे ही करता है तू। अब तू जा, मैं नहीं जाने वाला। नहीं जा रहा, नहीं तू जा। ना। कहाँ है तू? आता क्यों नहीं अपनी मां को लेने? डर गया? मुझे पहले ही पता था तू कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे पहले ही पता था तू कुछ नहीं कर पाएगा। धिक्कार है, धिक्कार है। काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज हमारा सोन जिंदा होता। खोरा बाबा, मैं समझ गया कि आप क्या चाहते हैं। यही तो खेल है बच्चा। तुझे अपनी समस्या का समाधान दूसरे की समस्याओं को सुलझा कर मिलेगा। अब जब तक मेरे अंदर शक्ति है, ना कोई बच्चा अनाथ होगा और ना कोई माँ बे औलाद। मैडम जी, आप पूछ रही थी ना कि वो चिकनी मिट्टी मेरे कहां से लाई। चारोखी के बाहरी किनारे पर एक शमशान घाट है। कहते हैं वह रात को जाना जान जोखिम में डालना है। लेकिन ये कोई ना जाने कि उस शमशान घाट के एक कोने पर चिकनी मिट्टी का भंडार है। मैं अपनी मिट्टी वहीं से लाया था। यही जगह है जहाँ यही जगह है जहाँ ये क्या है? बेरी का सूखा हुआ बीज है, मगर ये कोई आम बेरी नहीं है।
ऋतक्षम बेर है। ऋतक्षम? हाँ, एक ऐसा बेर जो सहम शक्ति बढ़ाती है और जो सिर्फ महाअघोर के डेढ़ों में उगती है। महाअघोर। कटकानंद। कटकानंद? हाँ, वही पाखंडी महाघोर जिसका ये बीज है। आप उसे जानते थे? शिष्य बनने आया था मेरा, और निकला महाधूर्त, घमंडी गधा। बिना किसी उचित ज्ञान के अखंड शव साधना करने चला था 21 मुर्दे शरीर पर बैठ। इस साधना का अंत या तो हजारों वर्षों की आयु होती है या पल में मौत। 10 शरीर भी पार नहीं कर पाया था, मर गया, अपनी ही आग में जलकर भस्म हो गया। यानी कि शमशान के कोने में जो चिकनी मिट्टी है वो उसके चिता की मिट्टी। जहां कटकानंद जलकर मरा था वहां उसकी हड्डियां मिली होंगी तुझे। जी महाराज जी, आप समझा। यानी कि उस मिट्टी से बने सीमेंट के जरिए कटकानंद दोबारा इंसानों के बीच आ गया है और एक एक कर उन्हें मारकर अपनी अखंड शव साधना पूरी कर रहा है ताकि वो जिंदा होकर 1000 साल जी सके। बहुत अच्छे, बड़ा ज्ञानी हो गया है तू। मेरे साथ रहकर बहुत कुछ सीख गया। तो फिर आपने मुझे सूरजमल के यहां जानबूझकर भेजा था। 1 मिनट, यानी कि आपको यह सब पता था कि कटकानंद ही? तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? जो पूछताछ से प्राप्त हो उसे जानकारी कहते हैं, लेकिन जो स्वयं के परिश्रम से प्राप्त हो वही सच्चा ज्ञान कहलाता है। समझ गए मेरे ज्ञानी? समझ गया महाराज जी। अब बस हमें यह जानना है कि काशीनाथ ने वो सीमेंट कहां कहां भेजा था। फिर होगा कटकानंद से सामना। जय हो। यही जगह है जहां हमने अपनी सीमेंट सप्लाई की। क्या करेंगे यहां साहब जी? इंतजार। वो सिर्फ अकेलों पर ही वार करता है। आप जाइए। वो? आप जाइए काशीनाथ जी, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। पर साहब जी, आप यहां अकेले और इस हालत में? मेरे पैरों में प्रॉब्लम है, हौसले में नहीं। आप जाइए।
कौन है? बाहर आओ। डर क्यों रहा है कटकनन? बाहर आ। चौदह नहीं, चौथा। तेरे मरने की 4 दिन बाद कहाँ है? क्या तेरी माँ की? अबे साले, ये जगह तेरे बाप की जागीर है तो सुबह सुबह मेरी नींद हराम करने आ गया। एक तो वैसे बड़ी मुश्किल से आंख लगी थी, ऊपर से मेरी बोतल तोड़ दी। अबे साले, खुद तो तू नंगा फकीर है, जेब भी नहीं है, तेरी बोतल के पैसे कौन देगा? बोल बोल। तुम्हें वो दिखाई दे रहा है? क्या बोला तू? ये कहाँ गया? डर के भाग गया साला। ये अपनी तो लाइफ ही बनोती है। ब्रदर रुको, आई एम देयर, वेट। ओके ब्रदर। थैंक्स, तुमने मेरी जान बचा ली। भाई साहब, मैंने किसी की जान वान नहीं बचाई है, मैं सिर्फ अपनी बोतल बचाने के चक्कर में था, समझे? जो भी, अगर तुम वक्त पे नहीं आते तो वो मुझे। कौन? वो नंगा फकीर, उल्टे हाथ का भी नहीं है मेरे वो। बड़े बड़े बहादुर देखे मैंने, पर भूत को इस तरह भगाने वाला पहली बार देख रहा हूं। भूत? वो भूत था? तुम्हें पता नहीं था कि वो एक भूत 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 भूत। कोई नहीं है, अपने घर पर। मैं यहाँ कैसे आया? तुम्हारे जेब में तुम्हारे घर का पता था। अगर मैं कहीं पड़ा मिलूं तो प्लीज मुझे मेरे घर गली नंबर 6 मकान नंबर 24 बार नदी छोड़ा है। कष्ट देने के लिए क्षमा। थैंक यू जी। एक बात पूछूं? पूछो ब्रदर, कुछ भी पूछो। क्या तुम्हें सच में भूत दिखता है? क्या ब्रदर, क्यों मेरी दुखती रग को लेके बैठ गए?
जेलर साहब, हवलदार साहब, मैं मर रहा हूँ। क्या रे? क्यों चिल्ला रहा है? हैं? रात में भी ड्रामा करा है? हवलदार साहब, मुझे इस गलगोटे से निकालिए, मेरा दम घुट रहा है? तू कहे तो 5 स्टार होटल में ठहरा दूं तने? हैं? वहां ना घुटेगा तेरा दम। पड़ा रहे यहाँ। तो आप लोगों ने इस दीवार पे सीमेंट की लीपापोती की है, ये जाने बगैर कि मुझे सीमेंट से, गीली सीमेंट से एलर्जी है। अबे उल्टा हाथ का पड़ेगा ना, मुंह सूज जाएगा तेरा। हैं? वो देखा तेरा ड्रामा? तेरी भलाई इसी में है, तू सो जा और माने भी सोने दे। सुना हवलदार साहब, मेरा दम घुट रहा है, ये सांस फूल रही है, ये सीमेंट, मर जाऊंगा, मैं सुबह तक मर जाऊंगा। ससुरा, एक्टिंग की कोई कदर ही नहीं। दैट चिल्ला ले, खूब चिल्ला ले। हाँ, बड़ा तेरे ड्रामा में ना फंसू मैं। अब सो जा, नहीं तो सुबह तक लाश ना मिलेगी तेरी। ये नर्मदा मौसी की रोटियां भी फौलाद के चक्के में पिसा लोहे का आटा। ओ ब्रदर, एक तो खा लो, कुछ तो जुल्म शेयर करो। ये कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। पहले ये रोटियां देख के मैंने भी ये सोचा, ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये तस्वीर तुम्हारी माँ की कैसे हो सकती है? ये तो, ये मेरी क्या, ये किसी की भी माँ नहीं हो सकती। अगर कहीं मिल जाए ना, तो दबा दूं इन्हीं हाथों से उसका। माँ के बारे में ऐसा नहीं कहते। जो औरत अपने यार के लिए अपने 2 साल के बिलखते हुए बच्चे को इस वीरान घर में छोड़ के चले जाए, वो मां नहीं, डायन है, डायन। माँ ने तुम्हें छोड़ दिया? आई मीन तुम्हारी माँ ने? पर हाँ, मर्दों के लिए, लोगों की गालियां खाने के लिए। वो देखो वीर सिंह जा रहा है, वो देखो वीर सिंह जा रहा है। जिसकी अपनी खुद की मां ने नहीं अपनाया, उसे लोग क्या अपनाएंगे? मनूस है साला। लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं था। ओ ब्रदर, बस करो, हाथ जोड़ता हूं मैं आपके। मेरी लाइफ का ट्रेजेडी बटन दबाना बंद करो। पहली कम टेंशन नहीं है मेरी लाइफ में। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी उम्र क्या थी जब तुम्हारी माँ, आई मीन आर यू श्योर कि वो तुम्हारी असली माँ थी? असली माँ? ये नकली माँ क्या होती है? जो है यही है, ये फोटो। और प्लीज अब पाप को लेके शुरू मत हो जाना। फिर तुम बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ये तस्वीर और ये औरत, ये मेरी।
वो जल रही है मेरी 13वीं बलि और तू है मेरी 14वीं बलि। स्वीकार कर, एक बार मुझे जिंदा कर दे, तुझे हर अमावस की रात ऐसे ही एक बलि चढ़ाऊंगा। ये निशान तुम्हारे हाथ पर? ए ब्रदर, तुम कोई पुलिस वाले हो क्या? जब से आए हो सवाल पे सवाल। ये फोटो में कौन है, ये हाथ पे क्या है? देखो प्लीज, मुझे जानना है कि ये निशान क्या है, वरना। अरे मुझे क्या पता यार, बचपन से है यहाँ पे। अब क्या केस ठोकोगे मेरे पे? अजीब आदमी हो यार। लेकिन कुछ तो वजह होगी कि ये निशान। देखो भाई साहब, मैं विड्रॉ करता हूँ आपके केबीसी से, मुझे नहीं खेलना। अब आप जाते हैं या मैं जाऊं? सिर्फ टाइम अप सर। ये शमशान की वही मिट्टी है जहां से कटकारन प्रकट होता है। अगर आप इसे एक बार परख ले तो कृपा होगी। रख दो उसे। तो तू ये कहना चाहता है कि उस लड़के के घर पे जो तस्वीर टंगी थी वो तेरी माँ की थी? जी। और तूने उसे बताया नहीं कि ये तस्वीर तेरी माँ की है? बताने वाला था, पर उसके हाथ पर वो तीन का निशान देखा तो शक हुआ कि। तो क्या वो तेरा भाई नहीं है? मेरा कभी कोई भाई था ही नहीं। बड़ा भाई नहीं सही, छोटा भाई तो होगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं तेरे बाप के मरने के बाद वो विक्रांत और तेरी माँ। महाराज जी, आप मेरी माँ पर इल्जाम। एक मिनट, मैंने आपको विक्रांत और अपने माँ के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं, तो आप ये भी जानते हैं। आप जानते हैं कि क्या हुआ था, आप जानते हैं कि मैं यहां क्यों आया हूं, तो आप ये भी जानते हैं कि मेरी मां कहां है। देखिए महाराज जी, प्लीज बताइए मुझे मेरी मां कहां है। अगर मैं सब कुछ जानता तो मैं इंसान नहीं भगवान होता। बच्चा, मैं केवल तेरा मन पढ़ सकता हूं। जो तू जानता है वही मैं जानता हूं। हाँ, लेकिन एक चीज है जो मुझे पता है। क्या महाराज? लोहा ही लोहे को काटता है। अगर तुझे 3 तक पहुंचना है तो उस लड़के के 3 की तुझे सहायता लगेगी।